हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये प्लेन फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्क करेंगे हम टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। तो शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो, एक चौथाई यानी कि 4th पार्ट करेंगे, प्लस आप 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस के लिए मिलाए। मैं यहाँ पर 8 इंचेस ले रही हूँ और ये हमारा आर्म होल का शेप हो जाएगा। पूरी लेंथ देख लेते हैं। तो पूरी लेंथ इसकी मुझे लेनी है 10 इंचेस की, और जहाँ पे हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे मैं लूँगी 7.5 इंचेस। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेते हैं। अब बारी आती है नेक को बनाने की। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 3 इंचेस और इसकी लेंथ भी मैं उतनी ही लूँगी, फ्रंट और बैक दोनों में 3 इंचेस। तो ये 3 इंच पे मार्क हो गया है। अब हम राउंड में शेप दे देंगे। तो ये टॉप पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है और इस तरीके के हमारे 2 पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हम बिल्कुल इसी शेप और साइज के 2 और पार्ट कट करेंगे, वो बनेंगे हमारे बेस के फैब्रिक। तो बस बेस के फैब्रिक पे इसे रख के बिल्कुल इसी शेप और साइज में कट कर लीजिए। तो ये देखिए हमने बेस फैब्रिक भी उसी शेप और साइज के कट कर लिए हैं। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम देखिए राइट पार्ट रखा हुआ है टॉप का, इसके ऊपर हमने जो बेस के फैब्रिक कट किए थे उससे मैं उल्टा रख दूंगी। अच्छे से मिला लीजिए। बैक साइड पे भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर बेस फैब्रिक को हम इस तरीके से उल्टा रख देंगे। अब हम हमारे नेक और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट में नेक और आर्म होल पे सिलाई कर लीजिए। तो देखिए नेक और आर्म होल में हमने सिलाई कर दी है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। बैक पार्ट में भी हम यही करेंगे। नॉचेस लगाने के बाद अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से राइट साइड पर टर्न कर लीजिए। बैक के पार्ट को भी इसी तरीके से टर्न करके हम बना लेंगे। देखिए इसे हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया और टॉप का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। तो बॉटम का पार्ट बनाने के लिए इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल पीस लिया है। इस तरीके के हम 2 पार्ट लेंगे। इसकी लेंथ हमने ली है 18 इंचेस की और इसकी चौड़ाई हमने ली है 42 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट लेंगे। बॉटम के पार्ट में हमें जो फ्रंट में पैटर्न करनी है उसके लिए वापस से मैंने एक तरीके का रेक्टेंगल पीस लिया हुआ है। इसकी लेंथ हमने ली है 14 इंचेस की। सबसे पहले हमें इस पे कटिंग करनी है। तो देखिए ऊपर से मैं करीबन 9 इंचेस पे एक मार्क कर दूंगी और यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इस क्रॉस लाइन को कट कर लेंगे। ये हम फ्रंट में जो पैटर्न बनाने हैं उसके लिए है। इस तरीके से हमने क्रॉस में कट कर लिया है। तो कटिंग इसकी भी हो गई है। अब बॉटम का पार्ट में पैटर्न करने के लिए सबसे पहले हम इस बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके नीचे की पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए हमने नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब हमें इसमें बॉक्स प्रिंट लेनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इस पे मार्किंग शुरू करेंगे। तो मैं हर 2-2 इंचेस पे इसमें मार्किंग कर दूंगी। तो हर एक पूरी हमारी जो चौड़ाई है उसमें हर एक 2-2 इंच पे मैं इस तरीके से इस पे मार्किंग करूंगी, ताकि मैं इस पे 2-2 इंचेस की बॉक्स प्रिंट ले सकूं। तो ये जो मेरी पूरी चौड़ाई है मैंने इस पे 2-2 इंचेस पे मार्क करके बॉक्स प्रिंट ले ली है। हमने पूरे में 2-2 इंचेस पे मार्क कर दिया है। चलिए अब बॉक्स प्रिंट बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए ये जो मार्क है उसको दूसरे मार्क से बस मिला दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे जब तक हम सिलाई नहीं करते पिन से सिक्योर कर लीजिए।
वापस से यही करेंगे, इस मार्क को नेक्स्ट मार्क के साथ मिला दीजिए और वापस से इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। पूरी चौड़ाई में हम इसी तरीके से सारी बॉक्स प्लेट बना लेंगे। इस तरीके से मैंने पूरे में बॉक्स प्लेट ले ली है और इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी कि हमारा टॉप का पार्ट है। अब हमें ये जो हमने प्लेट्स ली है सब में यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लीजिए, उसके बाद ही हम इस पिन को निकालेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस पूरे में सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए हमने पूरे ऊपर की तरफ सिलाई कर दी है। अब हम एक एक करते इस सारे पिन्स को निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो पैटर्न वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारी जो नीचे की लेयर है जिसमें हमें गैदरिंग करनी है उसे बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करके डबल सिलाई कर दीजिए। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर बड़े बड़े नंबरों की सिलाई करनी है। तो जो आपकी मशीन में सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो उसे हम ये पूरी चौड़ाई में लगा के इसमें सिलाई कर लेंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में बड़े नंबरों की पूरी चौड़ाई में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। हमने यहाँ ऊपर बड़े बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। अब हम धागे को इस तरीके से हल्के हाथों से खींच देंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। बैक पार्ट में भी यही करेंगे, बड़े नंबरों की सिलाई करके उसके बाद इस तरीके से हम गैदरिंग कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हम उतनी रखेंगे जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। तो ये देखिए हमने गैदरिंग कर ली है और उसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी कि हमारा टॉप का पार्ट है। तो हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक दूसरे के साथ इसे ज्वाइन कर लेते हैं। बॉटम का राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने ये जो पैटर्न बनाई है उसको भी राइट साइड पर ही रखेंगे। इस तरीके से। अब देखिए दोनों राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमारे टॉप के पार्ट को हम उल्टा रख देंगे और अब इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। बैक पार्ट में क्या करेंगे, बॉटम का पार्ट राइट साइड पे रख के टॉप का पार्ट उल्टा रख दीजिए। इससे टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइंट हो जाएगा। फ्रंट में हम दोनों पैटर्न और ये पार्ट को राइट साइड पे रख के बॉटम के पार्ट को उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए। तो सारे पार्ट्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब हमने एक बेल्ट बनाया है इस तरीके से, जिसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे और इस बेल्ट को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए बेल्ट भी हमने अटैच कर लिया है। अब हमें फिटिंग करनी है। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम बैक के पार्ट को उल्टा रख देंगे। सारे पार्ट्स को अच्छे से अरेंज कर लीजिए। उसके बाद हम दोनों शोल्डर्स को मिला के सिलाई कर लेंगे। उसके बाद दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। इस तरह भी वही करेंगे, दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिलाइए, पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। यहाँ पर हमने रिबन और फ्लावर लगा दिए हैं और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।